जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का वैन जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 8 अप्रैल। 8 अप्रैल से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट किया जाए। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जागरूकता शुभंकर प्रकृति और हरित पहल को लॉन्च किया है। ये याद रखेंगे जरूर। प्रकृति और हरित पहल को लॉन्च किसने किया? तो भूपेंद्र यादव ने किया। किसने किया? भूपेंद्र यादव। ये क्या है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है ना। और प्रकृति और हरित पहल को इन्होंने लॉन्च किया है। नाम क्या है? भूपेंद्र यादव। फिर आपको दूसरा प्रश्न देखना है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई स्टैंड ऑफ इंडिया योजना को कितने वर्ष पूरे हो गए? तो स्टैंड ऑफ इंडिया के 6 वर्ष पूरा हो गए। पिछले 6 वर्षों में इस योजना के तहत 1 लाख से अधिक महिलाएं उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है। क्लियर है ना? स्टैंड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया है, कह रहा है 64वीं वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार को हाल ही में कितनी भारतीय कलाकारों ने ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो 2 भारतीय, ठीक है ना। किस नंबर का ग्रैमी पुरस्कार ये? तो 64। क्या बोलेंगे? 64। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना शुरू की गई है? याद रखेंगे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क योजना शुरू की गई है। विक्टर ओबर्न, क्या बोलेंगे? विक्टर ओबर्न हाल ही में कौन सी बार हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो 4थी बार। किस बार? 4थी बार। क्लियर? तो हंगरी की राजधानी क्या हो जाएगी? बुडापेस्ट। क्या हो जाएगी? बुडापेस्ट। और विक्टर ओबर्न को 4थी बार लगातार क्या चुना गया इन्हें? तो आपका जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद के रूप में चुना गया। अगर भारत में बोल दिया जाए तो भारत में आर्टिकल 74(1) में लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव मनोनयन कौन करेगा? तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति। क्लियर है? हाल ही में हुरुन विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में कौन सी महिला शीर्ष स्थान पर रही? तो आपका जवाब हो जाएगा ऊ यजुन। क्या हो जाएगा? ऊ यजुन। और जो ये ऊ यजुन हैं, बीजिंग की एक प्रॉपर्टी डेवलपर महिला है। इनकी अनुमानित संपत्ति $17 बिलियन है। क्लियर रहता पॉइंट? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर इयान फ्राई को मानव अधिकार और जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। क्या बोला? हाल ही में डॉक्टर इयान फ्राई को मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है। तो किसके द्वारा नियुक्त किया गया? संयुक्त राज्य मानवाधिकार परिषद। किसके द्वारा? संयुक्त राज्य मानवाधिकार परिषद। अब यहीं पे आपको बताना है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। इसके अंतर्गत कुल 6 संस्थाएं काम करती हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉक्टर इयान फ्राई को तुवालू और ऑस्ट्रेलिया की दोहरी नागरिकता प्राप्त है। याद रखना, ये 2 जगह की नागरिकता है और नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में स्थित है, जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। क्लियर है ना? डॉक्टर इयान फ्राई को तुवालू और ऑस्ट्रेलिया की दोहरी नागरिकता प्राप्त है। अगर किसी दूसरी जगह के लेते हैं नागरिकता तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अगला कह रहा है आपसे, पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकी कवि रिचर्ड हावर्ड का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। पुलित्जर पुरस्कार किस में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये सम्मानित अमेरिकी कवि रिचर्ड हावर्ड का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 92 वर्ष की। इनका जन्म कब हुआ था? 13 अक्टूबर 1929 को। क्लियर पॉइंट? अगला प्रश्न आपसे कह रहा है,
हाल ही में नया थल सेना अध्यक्ष बनाने के लिए किसे नामित किया गया है? तो थल सेना अध्यक्ष हाल ही में बनाने का जनरल मनोज पांडे को घोषित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों से कह रहा है, हाल ही में बिरसा मुंडा जनजाति नामक नायक पुस्तक विमोचन का किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। क्लियर है? क्या बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक की विमोचना की है? क्लियर? ये लास्ट प्रश्न था, यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आएगा। उसके पहले गला खराब हो जाने के कारण आवाज़ क्लियर तो पूर्ण रूप से नहीं गई होगी, लेकिन आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेस्ट ऑफ लक।